इज्जत का खून भाग दूसरा। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी नहीं हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज, न वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आ आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा ताकि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को शादाब कर रहा था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी, बेदली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नज़रों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खींचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूँ, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुँह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास। किसी तारीफ करूं, मुझ पर एक रूप सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया है। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों आई है। बेख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आँखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आँखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही। तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंस प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा, आखिर सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का दूसरा भाग। अगले चरण में हम देखेंगे तीसरा भाग। आपको ये भाग कैसा लगा या आप कमेंट में बता दीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नई कहानियाँ लेके आऊँगी। धन्यवाद।